Hello students, so welcome. Now today in this class we are going to see quadratic equations problem. In previous class we have seen all the theory part of the quadratic equations, right? So 1 minute of recall towards the theory so that whatever we have seen there we can use here, okay? And moreover I will write the formulas whatever I am going to use here so that you will be easily recalling it, okay? What we are using. Okay, so in yesterday's, I mean, in previous class, okay, we have seen that the quadratic equations general form, that is ax square plus bx plus c, where a is non-zero. Then we came to the definition of root number alpha, which satisfies the quadratic equation is a said to be a root. Then third part we have seen the discriminant b square minus 4ac. Dependent on the discriminant, we have seen three conditions: when the roots are distinct and real, roots are equal and real, and roots are imaginary or complex conjugate. However, I have said many times that third condition is not going to be part of this class 10th. Okay. After that, I have derived the formula for quadratic formula, right? So while solving the problem of quadratic equation using the quadratic formula, I'll definitely write the formula once again so that it will be easy for you to recall. Okay. And after that I have shown you the different conditions of roots, like alpha beta's relation. Okay, so now in today's class we are going to see different kind of problems based upon that theory part. Okay, so okay, we'll start now. चलिए, so let's go with the first question. क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे, रीड करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the roots of the quadratic equation are equal. अभी यहाँ पे हमको याद करना पड़ेगा कि हमने जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट जब पढ़ा हमने, तो हमने क्या देखा कि जब रूट्स जो है इक्वल होगा तो इसका क्या कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, वो यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखते हैं. व्हाट इज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर? इट इज 4 प्लस m x square plus m plus 1 x plus 1 equal to 0. We will identify our a b c. Okay, a को आइडेंटिफाई करते हैं. a is 4 plus m, b is m plus 1 and c is 1. Now given question is what? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m. हमें m का वैल्यू निकालना है. इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल है. रूट्स जो है इक्वल है. सो नाउ बाय गिवन कंडीशन, roots are equal. So roots are equal, that means that is d equal to 0. मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल होते हैं. रियल एंड इक्वल होते हैं. अब आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 है. यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 है. चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. ठीक है, b की वैल्यू क्या है? m प्लस 1, यानी m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4. a का वैल्यू क्या है? 4 प्लस m, और c का वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू 0. ओके, हम स्लोली जाएंगे ताकि हमसे कोई मैथमेटिकल एरर ना हो, यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर ना हो. ओके, सो देयरफॉर आगे का स्टेप कंटिन्यू करते हैं. जब भी आप आगे का स्टेप कंटिन्यू करिए तो प्लीज देयरफॉर
ऐसा नोटेशंस, अगर कुछ रीजन आ रहा है तो सिंस, है ना, सिंस के लिए हम जानते हैं कि हमें टू डॉट्स एंड इन्वर्टेड ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह के चीजों को हम यूज करेंगे। ओके, इट लुक्स फेयर एंड ऑल्सो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देता है स्टेप्स को। ओके, अब m+1 का होल स्क्वायर जो है, इसको हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो m² प्लस 2m प्लस 1, ये पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे माइनस 4 × 4, 4 × 4 = 16 माइनस 4m = 0। ओके, अब इसको फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया m² प्लस 2m माइनस 4m। मैं आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स को जैसे हमने लोअर क्लासेस में किया है उसको वापस रिकॉल करके करेंगे। 2m और माइनस 4m, तो -2m और +1 और +1 और -16 आपको क्या देगा, -15 देगा। +1 और -16 आपको -15 देगा। अब हमें इसको जो है सॉल्व करना है, राइट। अब इसको सॉल्व करने का हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। यहाँ जो m का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन ये -15 से किया जाएगा, राइट, आपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा। तो ये -15 हो गया। अब -15 के आपके पास आते हैं दो पार्ट। दो पार्ट में आपको इसको, दो नंबर्स को आपको लेना है। तो हमें पता है 3 और 5 जो है रेस्पॉन्सिबल है इनके मल्टीप्लीकेशन को देने के लिए कि -15 आ जाएगा। ओके, अब हमें बीच वाले नंबर को देखना पड़ेगा। बीच वाला नंबर है -2, यानी नेगेटिव चाहिए। तो हमें नेगेटिव लाना है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए और एडिशन भी नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव में रहेगा। ओके, अब हम इसके पेयर को यहाँ पे लिखेंगे। तो देयरफॉर m² -3m प्लस 3m -5m -15 = 0। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉमन कंडीशंस को यूज करना चालू करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इन दिस फर्स्ट टू पेयर्स, इन दिस टू नंबर्स, व्हाट वी हैव टू डू, m इज द कॉमन। तो m को कॉमन ले लेंगे, m कॉमन ले लिया। अब आ गया m+3 और यहाँ सेकंड में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, -5। तो अगेन m+3, राइट। सो देयरफॉर यहां से आएगा m-5 और यहां से आएगा m+3 = 0। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि इफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट इज 0 देन आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकंड नंबर इज 0, राइट। तो यहां से क्या पता चलता है कि या तो m = 5 होगा या तो m = -3 होगा। सो देयरफॉर आपने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें, हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमने क्या m पे वर्क किया, यस किया। इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, यस, इक्वल कंडीशन को यूज किया। कौन था इक्वल कंडीशन को यूज करवाने वाला, d = b² - 4ac = 0। what are the values of m we found? So thus last closing statement is always very much required. The required value of m are -3, 5. Sorry, -3, 5. Thus our question is done. Okay, fine. So let's go to the next question. इस तरह के ही क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, राइट। फाइन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, वैल्यू ऑफ k निकालना है फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है। ओके, तो हम सबसे पहले उस कंडीशन को रिकॉल करेंगे और फिर इस क्वेश्चन में एंट्री मारेंगे। तो जो हमारा डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स का जो कंडीशन होता है, मैं आपको कल बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट वहां पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी
बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, अब देखिए ये चीज जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका इन इक्वेशन बनेगा। इन इक्वेशन आपका क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में थर्ड चैप्टर है। ओके फाइन। ओके, तो पहला गिवन इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं। मैथ में सबसे पहला चीज कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए, लोअर ग्रेड से लेके हायर ग्रेड तक, पहला चीज है, पहला तरीका है कि गिवन को लिख लीजिए। गिवन को लिखने के बाद गो फॉर द व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है वो लिख लीजिए। अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। समटाइम्स वी गेट स्टक इनटू द क्वेश्चन, तो हमें लगता है अरे कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। सो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि कभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, सॉल्व करना है तो गिवन पहला, व्हाट टू बी सॉल्व्ड सेकंड, एंड फिर रिलेशन आपको दिखना चालू हो जाएगा। गिवन क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, given quadratic equation is 3x square minus 6x plus k equal to 0। ठीक है, the roots are distinct and real। ओके, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट का मतलब आपने देखा था कि d ग्रेटर देन 0, d इज पॉजिटिव। ओके, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आ सकता है कि रूट्स आर रियल, बस इतना ही बोला है, रूट्स आर रियल, राइट। तो उसमें आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको या तो d जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है या तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लेके चल रहे हैं, वहां पे आपको यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यूज करना पड़ता है, बट हमारे क्वेश्चन में वो नहीं है, तो हम केवल इतना ही पे लेके चलेंगे। अब डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। चलिए, दिए गए क्वेश्चन से अपना ए बी सी पहचानते हैं। नाउ ए की वैल्यू क्या है? 3। बी की वैल्यू क्या है? -6। सम स्टूडेंट्स ऑलवेज डू द मिस्टेक व्हाइल टेकिंग द कोएफिशिएंट्स, वो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। माइनस को इग्नोर नहीं करना है, साथ में लेके चलना है। ओके, देन सी का वैल्यू, ओके ओके, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac हम वहां पे अपने इस कंडीशन में डाल देंगे। चलिए, -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू k ग्रेटर देन 0। ओके, -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, माइनस का स्क्वायर करते ही नहीं है ना, मिस्टेक है ये। माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए ना, ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड k है वो नेगेटिव लेके चल रहा है, तो हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन कैसे करेंगे भाई? -36 -12k, अच्छा जो भी रहता है वो ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 दिया है, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने की वजह से वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल मैथ बताता हूँ, ठीक है। जैसे इफ a इज ग्रेटर देन b, ये लॉजिक पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप हमेशा याद रखिए, अगर a ग्रेटर देन b है देन -a लेस देन -b होगा, -a लेस देन -b होगा, साइन चेंज कर लेंगे, राइट। साइन जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसका माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या दिखेगा? 12k -36, यानी 12k जो है नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, -36 लेस देन 0।
तो ये हो जाएगा 12k माइनस 36 लेस देन 0। इस 36 को यहाँ पे आ जाएगा, तो 12k लेस देन 36। अभी k लेस देन 36 अपॉन 12, तो k लेस देन 3। अच्छा, यहाँ पे पूछा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछा नहीं है। बोला है क्या कहीं पे कि के इंटीजर होना चाहिए? नहीं। कुछ बोला है क्या कि के स्पेसिफिक वैल्यू देना है? नहीं। यानी के लेस देन 3 के मतलब 3 से पीछे जितने भी के वैल्यू होंगे वो हमारे काम के हैं। अब मैं आपको इसको नंबर लाइन पे भी दिखा देता हूँ, राइट? ज्योमेट्रिकली ये कैसा दिखता है। ओके, ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका वैल्यू के है, यहाँ पे सपोज 0 रहेगा तो यहाँ आपका 3 रहेगा, है ना? ये 0 और 3। हमें क्या बोल रहा है? के लेस देन 3। के जो है लेस देन 3 है, राइट? लेस देन 3 है, इसका मतलब कि यहां तक सारे नंबर्स आएंगे लेकिन 3 को टच नहीं करेंगे। देखा जाए इसका मतलब है कि यहाँ पे होल जैसा रहेगा। होल मतलब वो नंबर टच नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज के लेस देन 3। okay? कोई भी नंबर आ सकता है, के लेस देन 3 जितने भी नंबर आएंगे वो उनको के यूज कर सकते हैं, राइट? अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा टास्क ऐड करूंगा कि यहाँ पे जो मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड के साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको केवल सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल, राइट? रूट्स आर रियल। ओके, इस कंडीशन को यूज करके आपको क्वेश्चन को डील करना है, राइट? उसका आंसर आप खुद फाइंड करेंगे। चलिए, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना है, जस्ट, है ना? सॉल्व करना है कि 2x² माइनस 7x इक्वल टू 39 दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए कोशिश करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाए, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? गिवन क्या है? 2x² माइनस 7x इक्वल टू 39। इसका सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप ये है 39 को इस साइड ट्रांसपोज करना है, लेफ्ट साइड के लिए ट्रांसपोज करना है। ओके, तो 2x² माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0, राइट? ट्रांसपोज करने के बाद 39 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। 39 और 2 को मल्टीप्लाई करना है या माइनस 39 और 2 को मल्टीप्लाई करना है? माइनस 39 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। हम देखिए कभी कभी यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि 39 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। नहीं, इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब 39 और 2, 39 इंटू 2 तो 90 माइनस 39, तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 माइनस 78, राइट? माइनस 78 को दो नंबर में फैक्टराइज करो सो दैट कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 78 दे दे और उन दोनों का एडिशन आपको माइनस 7 दे दे, राइट? तो दिमाग में अब कैसे कैसे इसको इसको हम लोग बनाएंगे कि ये हमें नंबर दे के जाए, राइट? तो स्टार्ट करेंगे 39 से ही। ओके, 39 इंटू 2, 39 को भी वापस फैक्टराइज करेंगे, राइट? 13 इंटू 3, अगर तो यानी अगर पूरा 78 लाना है तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 13 और 6, और इसको एक को माइनस कर लो। वाह, आ गया हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड। रिक्वायरमेंट क्या कंप्लीट है? -7 को हम अचीव कर रहे हैं। कैसे? -13 और 6 को अगर ऐड कर दूंगा मैं तो -7 मुझे मिल जाएगा। ओके, चलिए कर लेते हैं भाई। तो 2x² माइनस 13x प्लस 6x माइनस 39 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन, नेक्स्ट दो में से कॉमन, यही रूल कहता है। पहले दो में से केवल और केवल x कॉमन है क्योंकि 2 और 13 का कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, है ना? को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनका HCF 1 होता है ना?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से केवल और केवल x कॉमन होगा, यहाँ आएगा 2x माइनस 13 प्लस 6x और 39। इसमें से एक चीज कॉमन है, कौन? इसमें 3 कॉमन है। 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं ना, 3 टू जा तो आ गया 2x और 13 3 जा। फिर से अब 2x माइनस 13 2x माइनस 13 कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 और 2x माइनस 13, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 13 इक्वल टू 0। ओके, तो x इक्वल टू -3 और यहां से 13/2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, 13/2 और -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x² माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। 24, अभी 24 को लाने के लिए देखिए यहाँ पे एक चीज छोटा सा ट्रिक देता हूं मैं आपको। छोटा सा ट्रिक ये है कि ये नंबर भी नेगेटिव है, नंबर भी नेगेटिव है और यहाँ का एडिशन भी नेगेटिव है, यानी नंबर नेगेटिव है तो एडिशन नेगेटिव है। इसका मतलब है कि उनमें से एक नंबर जो है, उनमें से एक नंबर जो है नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। और जब नेगेटिव एडिशन लाना रहता है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला नंबर रहता है, बड़ा वाला नंबर जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, राइट? फाइन, तो -24, -24 को लाने के लिए -12 और 2 हो गया काम। तो x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। So therefore x into x minus 12 plus 2 into x minus 12 इक्वल टू 0। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया आपको, सिम्बो ही प्रोसेस कर रहा हूं मैं। तो therefore x plus 2 और x minus 12 इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 यानी अलग अलग 0 करना पड़ेगा। तो x plus 2 इक्वल टू 0 और x minus 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 12। So therefore the required values are -2 और 12। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने 2-3 प्रॉब्लम्स देख लिए, जहां पे हमने पहले 2 प्रॉब्लम्स देखे। एक में मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बताया, एक में मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव लेके सॉल्व कैसे करते हैं। अब एक में आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया। चलिए आगे क्वेश्चन में जाएंगे। वाह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ -1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट, x² plus px plus q equal to 0, okay, then find the value of p and q, right? ठीक है, तो पहला हमें जो है एज यूजुअल गिवन कंडीशन, सो गिवन quadratic equation is x² plus px plus q equal to 0। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि -1 and 3 आर द रूट्स। सिंस -1 इज अ रूट, क्या होगा? -1 इज अ रूट तो मतलब क्या मिलेगा? यानी इस बाय डेफिनेशन इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x है वहां पे -1 हम डाल देंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस p इंटू -1 प्लस q इक्वल टू 0। तो 1 यहाँ पे -p और यहाँ पे प्लस q, राइट? तो यहाँ आएगा -p प्लस q इक्वल टू -1। चलिए, आई थिंक हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में एंट्री मार रहे हैं, राइट? क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन में जाना पड़ेगा, है ना? मैथ की ये ब्यूटी है कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को फटक से कनेक्ट कर लेता है। देखिए, अभी आपको क्वाड्रेटिक में रखा था, फिर क्वाड्रेटिक से आपको लीनियर में लेके जा रहा है। दूसरा भी कंडीशन यूज करते हैं,
सिंस 3 is a root, तो 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस q इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 3p प्लस q इक्वल टू 0। तो 3p प्लस q इक्वल टू 9, इसको माइनस इक्वेशन 2 दे दो। नाउ वी आर इन नेक्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में एंट्री आ गई है, सॉल्व करेंगे। वी विल यूज हियर एलिमिनेशन मेथड। वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल है p और q। p और q की वैल्यू निकालनी है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो माइनस p प्लस q इक्वल टू -1, दूसरा 3p प्लस q इक्वल टू -9। ओके, यहाँ पे बहुत इजीली जो है q हमारे पास एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल है। तो q को जो है हम करते हैं माइनस करो, ये प्लस बना ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। तो माइनस p माइनस 3p कितना देगा, -4p। ये प्लस q और ये माइनस q करेगा कैंसल, इक्वल टू +9 -1 देगा 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8/-4, 8/-4, जिसकी वैल्यू देगा -2। तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी आ गई, -2। नाउ सब्स्टिट्यूट p इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 या 1 में ले लेते हैं, सिंपल। किसी में भी यूज किया जा सकता है, जहां भी आपका मन करे, 1 में करो 2 में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -p प्लस q इक्वल टू -1 है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस q इक्वल टू -1। तो 2 प्लस q इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो q इक्वल टू -1 -2 that is -3। so therefore the required value of p and q are, क्या निकला p -2 एंड क्या निकला q -3। करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो हमने इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चंस देखे, जिसमें रूट्स का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, फोर्थ क्वेश्चन ने बताया। डिस्क्रिमिनेंट का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड क्वेश्चन ने बताया। ओके, फैक्टराइजेशन में कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है वो बताया। ओके, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कैसे होते हैं, इस तरीके से हमने चारों कंसेप्ट्स को धीरे धीरे बाई 4 क्वेश्चंस के हेल्प से हमने देखा। राइट, अभी आगे के सेशंस में हम ये भी देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। राइट, इस सेशन में हमने देखा कि रूट्स के साथ कैसे प्ले करते हैं। ओके, तो आने वाले आगे सेशन में हम बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज किया जाएगा और कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे। ओके, इस सेशन में मैंने आपको एक टास्क दिया था, जहां पे मैंने आपको बताया कि रूट्स का जो है अगर डिस्टिंक्ट एंड रियल है तो उसको केवल रियल कंडीशन पे आपको लेके ही सॉल्व करना है। राइट, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।